Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is about testing procedure rho is equal to rho naught. An application is taken from the book, reference book, Montgomery and Peck, page 55 and 56. Problem is stated here in which two variables are given, weight and BP. We have discussed this example in earlier lectures and we have computed correlation coefficient using SPSS and Excel. In this lecture, we will discuss test the hypothesis rho is equal to rho naught, which is 0.6. There are few steps of testing procedure. First one is compute Z. आप देखिए Z का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, ZF माइनस म्यू जेड ओवर सिग्मा जेड. इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया उसमें था कि म्यू एच नॉट इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू ज़ीरो. इसमें रो ज़ीरो नहीं है. अगर रो ज़ीरो हो तो टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी. अब रो ज़ीरो नहीं है तो स्पेसिफाइड वैल्यू है, तो इसके लिए आपको फिशर अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी होगी. तो ZF फिशर अप्रॉक्सीमेशन है, उसी का मीन है म्यू जेड और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा जेड. तो पहले हम तीनों को कंप्यूट कर लेंगे और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जेड स्टैटिस्टिक आपके पास आ जाएगा. ZF का एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है. दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, tan हाइपरबॉलिक इन्वर्स ऑफ R, और या फिर आप लॉग लेके इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं. इसी तरह से म्यू जेड को कंप्यूट करने के भी दो प्रोसीजर हैं. नेचुरल लॉग भी ले सकते हैं, 1 प्लस रो ओवर 1 माइनस रो, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर tan हाइपरबॉलिक इन्वर्स रो का ले लें. तो इन दोनों को हम अलग-अलग कंप्यूट करेंगे और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है जी. तो पहला स्टेप हमारा नल हाइपोथेसिस है. नल हाइपोथेसिस क्या होता है जी? इस स्टेप में है रो इज़ इक्वल टू 0.6 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रो इज़ नॉट इक्वल टू 0.6. Next step is level of significance, which is 5%, 0.05. Third step is Z statistic. ठीक है, कोरिलेशन हमने ये एक्सेल से कंप्यूट करके आपके सामने रखी हुई है, 0.773. ये आपको कोरिलेशन की वैल्यू मिल रही है यहाँ से. ठीक है, इस कोरिलेशन की वैल्यू को इसमें कंप्यूट करेंगे और ZF आप पहले फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो ZF के लिए आप देखिए एक एक्सप्रेशन ये है, उस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और tan हाइपरबॉलिक से भी आप कर सकते थे, और 1.027 था. उसके बाद हमने इसका मीन कंप्यूट कराया, और मीन की वैल्यू देखिए इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन दोनों से कंप्यूट कर सकते हैं, जो कि आ रही है 0.693. ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में तीनों वैल्यूज़ को Z में कंप्यूट कर देना है. 1.027, this is the value of ZF. 0.693, this is the value of mu Z, and denominator is actually sigma Z. ठीक है, 1/26 आपके पास पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, तो इसको कंप्यूट करके आपको जो वैल्यू मिली है वो है 1.605. अच्छा, अब आपने ये Z का क्रिटिकल रीजन देखा तो ये 5% पे था अल्फ़ा, तो -1.96 इस तरफ आएगी और 1.96 आपकी इस तरफ आएगी. तो Z के स्केल पे अगर आप अपने कंप्यूटेड वैल्यू को प्लॉट करें तो ये किस साइड पे जाएगी, 1.605. ऑब्वियसली 1.9 से पीछे आ रहेगी यहाँ पर. ठीक है, यानी 1.605 आपकी सेंटर में आ रही है, और जब सेंटर में आएगी इसका मतलब है ये कौन सा रीजन है आपका, ये एक्सेप्टेंस रीजन है. तो आप क्या एक्सेप्ट करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे एच नॉट को. एच नॉट में क्या स्टेट हुआ है, एच नॉट इज स्टेटेड एज रो इज इक्वल टू 0.6. आप इसको ट्रू प्रूव कर रहे हैं. ठीक है, वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट आर पॉपुलेशन कोरिलेशन इज 0.6. ठीक है, तो हमारा ये कंक्लूजन होगा कि इसकी एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है. थैंक यू.